अल्हम्दुलिल्लाह कोई काम नहीं होने दिया और पुलिस की बड़ी अच्छी सिक्योरिटी थी और लॉयर्स की सिक्योरिटी थी। रजब भट्ट और नदीम मुबारक दोनों आए, उन दोनों की हाज़िरी हुई, जज साहब ने उनकी हाज़िरी ली और उसके बाद उनकी हाज़िरी के बाद उनको जाने का कह दिया, उनको बेल अलाट हो गई। अच्छा, हमने देखा कि सिटी कोर्ट कराची में जो इंसिडेंट हुआ वो खदशा ये था कि कहीं लाहौर सेशन अदालत में भी ये हालात ना हो जाए, लेकिन वो हालात टल गए थे जब से एक जो मियाँ बिलाल साहब के साथ उनकी जो थी, मियाँ बिलाल साहब ने बड़ा अच्छा डेस्क पेश किया। उन्होंने कहा था कि मेरी रजब भट्ट से कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। उनकी वालदा को रोते हुए देखा तो मुझे दुख हुआ। तो आज बड़ी हाई सिक्योरिटी में रजब भट्ट को सेशन अदालत में लाया गया। देखें, जो आपने बात की है मियाँ बिलाल, वो हमारा भाई है, बिल्कुल माशाल्लाह, उसने बहुत अच्छा गेस्चर दिया, बहुत पॉजिटिव गेस्चर दिया। हम मियाँ बिलाल एडवोकेट को खराज तहसीन पेश करते हैं और तमाम उन वकला को कि जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, अपना रोल प्ले किया। उसमें मियाँ मतीन एडवोकेट हैं, मैं हूँ और फयाज रामे साहब हैं और दूसरे दोस्त हैं। हाँ जी, मियाँ बिलाल ने जो जिनके भी दोस्त हैं, हमने ग्रुप बनाया, हम उनको सेटिस्फाइड किया और वो इस बात पर सेटिस्फाइड हुए और मियाँ बिलाल का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा, वो आप कह रहे हैं हाई सिक्योरिटी बहुत जरूरी थी हमारे लिए। हर बंदा सिक्योर होना चाहिए। कोई भी एलिगेशन अगर यहाँ पर कोई भी हमारे क्लाइंट के साथ कोई होती है, पंजाबी च कही अभी नबी हो जाए तो उस असी जिम्मेदार। इस वास्ते आज सारे वकला भी मुतहद सन, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके नाल रजब भट्ट आए, कोर्ट च पेश होए, नदीम मुबारक भी नाल सन, पेश होकर चले गए। अच्छा, क्या देखते? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट फैसल जट साहब और आज रजब भट्ट की सेशन अदालत में पेशी थी और पेशी का सारा हवाल क्या था और इतनी हाई सिक्योरिटी में रजब भट्ट को लाया गया और विद इन 1 सेकंड में उनकी बेल हुई और वो फिर यहाँ से हत्ता ताला से रवाना हो गए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने देखा शहाना प्रोटोकॉल आज? जी देखें, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब भी कोई शख्स आपके घर में आता है तो वो आपकी सिक्योरिटी है जी। आपके घर के अंदर जो भी आ जाए उसकी सिक्योरिटी, उसको बाहिफाजत उसी तरह पहुंचाना ये जिम्मेदारी होती है, चाहे वो कोई भी इदारा हो। खास तौर पर हम वकला के ऊपर लोग सवाल उठा रहे थे कि यार वो आपके पास आया, कराची में ऐसा हुआ, वो हुआ। ये लाहौर है, ये पंजाब है, यहाँ पर हर चीज़ सिक्योर है। यहाँ पर हर वकील प्रोफेशन की इज्जत करता है और अपने क्लाइंट की भी इज्जत करता है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई काम नहीं होने दिया और पुलिस की बड़ी अच्छी सिक्योरिटी थी और लॉयर्स की सिक्योरिटी थी। रजब भट्ट और नदीम मुबारक दोनों आए, उन दोनों की हाज़िरी हुई, जज साहब ने उनकी हाज़िरी ली और उसके बाद उनकी हाज़िरी के बाद उनको जाने का कह दिया, उनको बेल अलाट हो गई। अच्छा, हमने देखा कि सिटी कोर्ट कराची में जो इंसिडेंट हुआ वो खदशा ये था कि कहीं लाहौर सेशन अदालत में भी ये हालात ना हो जाए, लेकिन वो हालात टल गए थे जब से एक जो मियाँ बिलाल साहब के साथ उनकी जो थी, मियाँ बिलाल साहब ने बड़ा अच्छा डेस्क पेश किया। उन्होंने कहा था कि मेरी रजब भट्ट से कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। उनकी वालदा को रोते हुए देखा तो मुझे दुख हुआ। तो आज बड़ी हाई सिक्योरिटी में रजब भट्ट को सेशन अदालत में लाया गया। देखें, जो आपने बात की है मियाँ बिलाल, वो हमारा भाई है, बिल्कुल माशाल्लाह, उसने बहुत अच्छा गेस्चर दिया, बहुत पॉजिटिव गेस्चर दिया। हम मियाँ बिलाल एडवोकेट को खराज तहसीन पेश करते हैं और तमाम उन वकला को कि जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, अपना रोल प्ले किया। उसमें मियाँ मतीन एडवोकेट हैं, मैं हूँ और फयाज रामे साहब हैं और दूसरे दोस्त हैं। हाँ जी, मियाँ बिलाल ने जो जिनके भी दोस्त हैं, हमने ग्रुप बनाया, हम उनको सेटिस्फाइड किया और वो इस बात पर सेटिस्फाइड हुए और मियाँ बिलाल का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा, वो आप कह रहे हैं हाई सिक्योरिटी बहुत जरूरी थी हमारे लिए। हर बंदा सिक्योर होना चाहिए। कोई भी एलिगेशन अगर यहाँ पर कोई भी हमारे क्लाइंट के साथ कोई होती है, पंजाबी च कही अभी नबी हो जाए तो उस असी जिम्मेदार। इस वास्ते आज सारे वकला भी मुतहद सन, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके नाल रजब भट्ट आए, कोर्ट च पेश होए, नदीम मुबारक भी नाल सन, पेश होकर चले गए। अच्छा, क्या देते इस केस के हवाले से? आप देते हैं कि रजब भट्ट पे गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन का जो डक्की पे जो इल्जाम था वही अब रजब भट्ट पे है और रजब भट्ट ने ये एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैंने की है, मैंने प्रमोशन की है, अपने यूट्यूब चैनल पे इसको प्रमोट भी किया, लिंक भी लगाया। क्या कहते हैं कि ये केस को किस रुख से आप देखते हैं? देखिए, रजब भट्ट ने तो नहीं कहा और ना ही मैं भी रजब भट्ट का जवाब दे सकता हूँ। नहीं कहा है, मैं तो एक वकील आपको कह रहा हूँ। जी, मैं आपको बताता हूँ। आपने जो इन्फॉर्मेशन लिया है, मेरे ख्याल में तो मुझे तो अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं कि उसने ये कहा हो कि मैं ये की है, गैम्बलिंग की है। उसमें ये हो सकता है उसके अकाउंट्स बंद है, अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन है उसके अकाउंट्स अभी तक बंद है। यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूं। जी, उसने अपने आप को कोर्ट पे सरेंडर कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो वो कोर्ट डिसाइड करेगी वो उस पर ही कार आमद है और उसी पर कारबंद है। क्या था आज रजब भट्ट ने लास्ट टाइम जब आए थे सेशन अदालत में, उन्होंने मीडिया से टॉक की थी, मेरे ख्याल सिक्योरिटी की वजह से वो इस वजह से मीडिया टॉक नहीं कर सके। ऑब्वियसली यही बात है। देखें, सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा उसको था, तो हमारे लिए ये अच्छी बात है कि अच्छे तरीके से आए और अच्छे तरीके से पेश होकर चले गए। ये हमारे लिए खुशाइंद बात है और जो हमारे वकला भाई हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ खड़े हुए हैं दोस्त सारे।
तो ये सारे हमारा असासा है, काला कोट हमारी इज्जत है, तो ये चीज़ है। आप क्या समझते हैं कि इस केस को देखकर, क्योंकि डक्की भी इसी केस में अरेस्ट हुआ था, एनसीसी ने उसको गिरफ्तार किया था और यही एलिगेशन रजब भट्ट पे भी हैं, आपको क्या लगता है कि रजब भट्ट की सेशन कोर्ट से बेल हो जाएगी या नहीं? देखिए जी, बेल तो हो ही जाती है, तभी जो मुल्जिम है वो जाता है, बेल हो ही जाती है। कंफर्म होगी ये जो बिल्कुल कंफर्म भी हो जाएगी। उसमें ये है, अभी जो डक्की भाई का बात कर रहे हैं, डक्की भाई का सिनेरियो और था, उसमें जिन ऑफिसर्स ने उनको पकड़ा था वो ऑफिसर्स खुद गिरफ्त में थे जी जी। और उन पर भी जो केस चलाया गया है। अभी इतनी बात काफी है कि रजब भट्ट आया और पेश होकर चला गया और सिक्योर तरीके से चला गया। और कोई सवाल आपने करना है? नहीं, नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फैसल जट साहब और आपने देखा कि काफ़ी हाई सिक्योरिटी के साथ रजब भट्ट को सेशन अदालत में पेश किया गया और जिस तरह के खदशात थे कि शायद कोई ऐसी अभी नबी हो या कोई ऐसा थ्रेड हो, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि जो वकला थे वो पुरअमन थे और जिनके साथ उनकी कंट्रोवर्सी थी उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा था कि रजब भट्ट के साथ अब मेरा कोई मसला नहीं है। इसकी वजह से आज रजब भट्ट सेशन अदालत में पहुंचे हैं और बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी की वजह से रजब भट्ट को विद इन अ सेकंड यहाँ से निकाला गया और गाड़ी में बिठाया और रजब भट्ट अपने दोस्तों के साथ वापस रवाना हो चुके हैं। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।